हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीलू। कुक विद मीलू वैष्णव में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की कैंडी। मार्केट में महंगी महंगी कैंडी मिलती है और चॉकलेट मिलती है। हम इस तरह से आंवले की कैंडी बना के घर में बच्चों को खिला सकते हैं और आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बच्चे भी अच्छे से खाएंगे और उन्हें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। आइए आंवले की रेसिपी शुरू करते हैं। अभी सर्दियों में भर भर के आंवले आते हैं, इसलिए हमें आंवले की बहुत सारी रेसिपी बना के रखनी चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की कैंडी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम आंवले को साफ धो लिया है पानी में और उसे सूखे कपड़े में अच्छे से पोंछ ली हूँ। अब हम इसे एक पन्नी में भर लेते हैं। आंवले की कैंडी के लिए हम सबसे पहले ताज़े फ्रेश आंवले लेते हैं और इसे पन्नी में अच्छे से डाल लेते हैं और बंद कर देते हैं। हमें पन्नी को इस तरह से पूरी तरह से टाइट बांध देना है ताकि इसमें बाहर की नमी या पानी बिल्कुल भी ना पहुंचे। अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है जहां बर्फ जमे इसमें, और हम इसे एक दिन के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं। मैंने फ्रीजर से पॉलीथीन को निकाल लिया है। अब हम इसे निकालते हैं। हमारा आंवला पत्थर की तरह हो गया है, इसमें बर्फ जम गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में मैंने गर्म पानी कर लिया है, उसमें मैं डाल देती हूँ ताकि इसका बर्फ पिघल जाए और आंवला हमारा थोड़ा मुलायम हो जाए। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसमें आंवले को डाल देती हूँ और तब तक पकाती हूँ जब तक कि इसमें से कलियाँ अलग ना हो जाए। सारे आंवले को हम इसमें डाल देते हैं पानी में। हमारा आंवला अच्छे से पक गया है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं। अब हमारा आंवला अच्छे से पक गया है। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से बाहर निकाल देते हैं किसी दूसरे बर्तन में और ठंडा होने देते हैं। हमने सारे आंवलों को इस तरह से छील लिया है। मैंने जो पूरा आंवला था उसके ऊपर भाग को मैंने चाकू की सहायता से इस तरह से छील ली हूँ और फिर उसे सारी कलियों को अलग कर लेते हैं। हमारे आंवले को छील देने से यह पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है। इसके दाग और धब्बे भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आंवला हमारा इसी तरह से सफ़ेद है। इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे कि हमारा आंवला काला नहीं होता है, और उसे अच्छे से मिला देते हैं। सारा नींबू का रस आंवले में मिल जाना चाहिए पूरी तरह से। अब हम एक बॉक्स लेते हैं और हम उसमें थोड़ा सा आंवले को डालते हैं। अब मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डालते हैं और फिर हम थोड़ा सा आंवला डालते हैं। पूरे आंवले को हमें एक बार में ही नहीं डालना है। हमें इस तरह से आंवला और शक्कर का लेयर बनाना है, जिससे कि हमारी चीनी सभी तरफ अच्छे से मिल जाए, और इस तरह से उसकी हम एक परत तैयार करते हैं आंवले और चीनी की। अब हम पूरी शक्कर को इसमें इस तरह से मिला देते हैं और इसे चारों तरफ फैला देते हैं ताकि आंवले में चारों तरफ से चीनी मिल जाए और हमारा आंवला मीठा हो जाए। अब हम इसमें एक ढक्कन को ढक देते हैं और इसे कहीं भी किसी भी जगह में रख देते हैं 4-5 दिन तक। इसे बीच बीच में 2-3 घंटे के लिए धूप में निकालना है। इसमें धूप पड़ते रहेगा तो हमारा आंवला सूख जाएगा और इसमें से चीनी पिघल जाएगी और इसमें चीनी का रस और आंवला आपस में मिल जाएंगे और हमारा चीनी मेल्ट हो जाएगा। तो हमें इसे 4-5 दिन तक धूप में रखना है। इसे बिल्कुल भी बाहर ज़्यादा नहीं सुखाना है। हमें इसे 4-5 दिन तक धूप में रखना है, ढक्कन को बंद करके। लेकिन 2-3 घंटे इसमें धूप अवश्य पड़े, इसलिए हमें इसे
बाहर धूप में भी रखना ज़रूरी है ताकि हमारी चीनी पिघल जाए और सारे आंवले में चीनी का रस घुल जाए। इसलिए हम इसे 4-5 दिन के लिए रख देते हैं। इसी अब 3 दिन हो गया है, हम अपने डिब्बे को निकाल के देखते हैं। आंवले में रस पूरी अच्छी तरह से घुल। अब हम इसे एक बर्तन लेते हैं और छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। अब हम एक कटोरी लेते हैं और इसमें से सारे रस को इसमें निकाल लेते हैं। रस को अलग कर देते हैं और आंवले को अलग। हमने आंवले को इस तरह से एक बड़े बर्तन में फैला लिया है और इसमें 2 दिन धूप में इसे दिखाना है ताकि हमारे आंवले का पानी मर जाए और वो थोड़ा सूख जाए। हमें इस चाशनी को फेंकना नहीं है, इसे आप जूस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप सेंधा नमक, काला नमक, जीरा और अजवाइन डालकर पी सकते हैं। तो इसे फेंकिए मत, इसे उपयोग में लाएं। नहीं, हमारे आंवले की कैंडी को 3 दिन हो गए हैं। मैंने इसे धूप में 2-3 घंटे के लिए रोज़ सुखाती थी। आज हमारा तीसरा दिन हो गया है। यह सॉफ्ट है और मुलायम है और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। इसे तोड़ के देखते हैं, ये बिल्कुल जूसी है और सूख भी गया है। अब हम इसमें शक्कर कोट कर देते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से हम शक्कर को लेते हैं और इसे इस तरह से छन्नी की सहायता से लगा देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं। इस तरह से हमारे आंवले की कैंडी तैयार हो जाती है। इसे हम किसी सूखे डिब्बे में भरकर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, या बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इस तरह से हम मार्केट से कैंडी लेने से बच जाएंगे और घर में ही कम दामों में हम आंवले की कैंडी तैयार कर सकते हैं। यह आंवले की कैंडी बिल्कुल भी काली नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।